आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है एक यादृच्छिक चर x के नीचे दिए गए प्रायिकता बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखो जो चर है ना उसके परिणाम दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इसके संगत प्रायिकता अपने को दे रखी है px 0.1, 0.25, 0.3, 0.2 और 0.15। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वेरिएंस का मतलब प्रसरण प्रसरण x बटा 2 का निकालना है और यहाँ पे प्रसरण x का प्रसरण परिकलित करना है। मतलब सबसे पहले हम x का प्रसरण निकालेंगे और उसके बाद जो है प्रसरण x बटा 2 का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को माध्य या प्रत्याशा निकालनी होती है। तो देखो उसका सूत्र होता है अपने पास सिग्मा म्यू बराबर में सिग्मा आई बराबर 0 से लेके n तक चल लो, 0 से लेके n तक चल लो। यहाँ पे एक्स आई आ जाता है, यहाँ पे पी आई आ जाता है। इस तरह से ये माध्य का सूत्र होता है। इसी तरह अगर वेरिएंस निकालना चाहे या फिर प्रसरण निकालना चाहे तो इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। इसका मेरे पास सूत्र इस तरीके से होता है कि एक्स आई का वर्ग गुणा में पी आई एक्स आई का वर्ग गुणा में पी आई माइनस में म्यू का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम लोग सिग्मा स्क्वायर का मान निकालते हैं। जैसे ही मेरे पास सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा तो ये किसका मान है? वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब एक्स का प्रसरण का मान है। और एक्स के प्रसरण का मान आ गया तो एक्स बटा 2 के प्रसरण का मान भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अब चलते हैं, सबसे पहले माध्य निकालेंगे हम लोग। अब देखो ये मैंने लिख दिया x और ये दे रखा है px। ये जो दे रखा था वो सवाल में इधर लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? म्यू निकालने के लिए x गुणा px की जरूरत पड़ेगी। तो एक खाना इधर x गुणा px का बना देता हूँ। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? x के वर्ग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? x का वर्ग गुणा px की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद देखो इसके बाद तो ये जो भी आएगा ना इसका योग करके और इसका योग के वर्ग में से इसको घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा प्रसरण। तो देखो सबसे पहले x गुणा पी एक्स निकालते हैं। तो 0 को 0.1 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। 1 को 0.25 से गुणा करेंगे तो 0.25 ही रहेगा। फिर 2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। ये हो जाएगा 0.6। ये 15 चौकू 60 मतलब 0.6। फिर इन सब का योग करेंगे ना सिग्मा x गुणा में पी एक्स, इन सब का योग करेंगे तो ये माध्य के बराबर ही आ जाएगा अपना। किसके बराबर? ये म्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सारी x गुणा देखो ऊपर में मैंने सूत्र लिखा था एक्स आई गुणा पी आई, इन सब का योग करेंगे 0 से लेके n तक तो म्यू का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो म्यू का मान किसके बराबर आ जाएगा? इन सब का योग करेंगे 36 18 0.18 और 0.25 इधर जोड़ लेते हैं। 0.18 और 0.25 जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 2 रेख 3 रेख 4, 0.43 आ गया। तो ये अपने पास आ गया माध्य का मान। ठीक है, 0.43 माध्य आ गया अपना। अब देखो निकालते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मेरे पास इन सब का वर्ग हो जाएगा तो 0, 1, 4, 9, 16 ये हो गया। अब देखो हम जो है एक्स स्क्वायर के जो भी पद आए ना उसको गुणा करेंगे पी एक्स से। ठीक है, तो 0.1 को 0 से गुणा किया तो ये 0 के बराबर ही आ गया। 0.25 को 1 से गुणा करेंगे 0.25 ही आएगा। उसके बाद 0.3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 मतलब 1.2 आ गया। ये 9 दूनी 18, 1.8 आ गया। इसी तरह 15 और 16 को गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेते हैं। 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 16 और 8 24। ठीक है, तो 2.4 के बराबर ये आ जाएगा, 2.4 के बराबर। तो ये अपना आ गया 2.4। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे 2 अंक ले लेते हैं दशमलव के बाद। तो इधर देखो यहाँ पे केवल 5 आएगा तो 5 रख दिया। 8 और 4 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो 16 का 6 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5.65 ये हो गया। अब देखो हमें ये आ गया किसका मान? ये आ गया सिग्मा एक्स का वर्ग पी एक्स, इसका मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका प्रसरण। तो प्रसरण कैसे निकालेंगे? सिग्मा वर्ग बराबर में सिग्मा एक्स का वर्ग पी एक्स माइनस में सिग्मा एक्स पी एक्स और इस पूरे का वर्ग, यह आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे करेंगे तो ये तो किसके बराबर आ गया 5.65, ठीक है, माइनस में 0.43 इस पूरे का वर्ग ये आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा सिग्मा वर्ग के, ठीक है। तो यहाँ से 5.65 और ये देखो 0.43 है, इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो ये अपने पास आ जाएगा 0.1849, ठीक है। ये सिग्मा स्क्वायर का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे 5.65 में से जैसे ही मैं ये घटाऊंगा 0.1849, ठीक है, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 5 यहाँ पे लिखूंगा 5.4651 ये बच जाएगा और ये बराबर हो गया सिग्मा स्क्वायर के। मतलब ये अपना प्रसरण का मान आ गया, इसको कह सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब एक्स के प्रसरण का मान आ गया 5.4651 और ये देखो दूसरे भाग का उत्तर भी हो गया, ठीक है। ये दूसरे भाग का उत्तर हो गया। अब पहले भाग के उत्तर में चलना है। तो देखो पहला भाग हमें याद रखा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं पहला भाग वेरिएंस किसका याद करना है x/2 का। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही मेरे पास अगर मेरे को निकालना हो, यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र यहाँ पे इस तरह से आता है वेरिएंस ऑफ x/n, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है वेरिएंस x, मतलब x का जो प्रसरण आता है ना उसमें भाग लग जाता है n के वर्ग का, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास जो है 2 के वर्ग का इसमें भाग लगेगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, मतलब x का प्रसरण और इसमें भाग लगेगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो वेरिएंस ऑफ x कितना आया 5.4651 ये आ गया। तो यहाँ पे देखो वेरिएंस ऑफ x/2 इसका मान किसके बराबर आ जाएगा 5.4651, इसमें भाग लगेगा 4 का। तो जैसे ही इसमें 4 का भाग देंगे ना तो ये बराबर किसके आ जाएगा 1.36, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.366275। ये आज ये गणना देखो आप खुद से कर लेना, ठीक है। और हमेशा लगभग में मान लिखना, जैसे यहाँ पे मैं लगभग में मान लिखना चाहूँ तो ये 1.37 लिख सकता हूँ। तो 1.37 ये किसका उत्तर आ गया वेरिएंस ऑफ x/2, मतलब x/2 के प्रसरण का मान। ये अपने पास दूसरे भाग का उत्तर हो गया। इस तरह मैंने एक एक भाग हल करके बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।